आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है सच्चा हीरा। तो आप लोग पूरी कहानी ज़रूर से ज़रूर सुने और चैनल को भी एक बार ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। संध्या काल का समय था। सभी पक्षी अपने घोंसले में जा रहे थे। तभी गांव की 4 औरतें कुएं पर पानी भरने आई और अपना अपना मटका भरकर आपस में एक दूसरे से बातें करने लगी। पहली औरत बोली कि भगवान मेरे जैसा लड़का सबको दे। उसका कंठ इतना सुरीला है कि सब उसकी आवाज़ सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी औरत बोली कि मेरा लड़का इतना बलवान है कि सब उसे आज के युग का भीम कहते हैं। उन दोनों औरतों की बात सुनकर तीसरी औरत बोली कि मेरा लड़का एक बार जो पढ़ लेता है वह उसको उसी समय याद हो जाता है और दूसरी बार पढ़ने की नौबत नहीं आती है। उन तीनों की बात चौथी औरत सुन रही थी लेकिन बोल कुछ भी नहीं रही थी। तो इतने में उन औरतों के बीच से एक औरत चौथी औरत से बोली कि अरे बहन, आपका भी तो एक लड़का है ना, तो आप उसके बारे में हमें कुछ नहीं बोलेंगे? इस पर वो औरत बोली कि मैं क्या ही कहूँ, वह ना तो बलवान है और ना अच्छा गाता है और ना ही उसे एक बार में कुछ याद होता है, तो मैं उसके बारे में आप लोग को क्या बताऊं? यह सुनकर तीनों स्त्रियां एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी और उसके बाद चारों स्त्रियां अपने अपने मटके उठाकर गांव की ओर चल दी। थोड़ी ही दूर आगे वो लोग चले थे कि तभी सभी के कानों में कुछ सुरीला सा स्वर सुनाई दिया। पहली औरत ने कहा, देखो मेरा लड़का आ रहा है, वह कितना सुरीला गीत गा रहा है। वह लड़का अपनी माँ की ओर देखा तक नहीं और उनके सामने से निकल गया। अभी थोड़ी दूर आगे जाने पर एक बलवान लड़का वहाँ से गुजरा तो दूसरी औरत ने कहा, देखो मेरा बलवान लड़का आ रहा है, पर वो भी अपनी माँ की ओर अनदेखा कर आगे निकल गया। तभी कुछ आगे जाने पर मंत्रों की ध्वनि सभी के कानों में पड़ी। तभी तीसरी औरत ने कहा कि देखो मेरा बुद्धिमान पुत्र आ रहा है, कितना अच्छा मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, लेकिन वो भी अपनी माँ को अनदेखा कर आगे निकल गया। थोड़ी दूर आगे जाने पर एक लड़का आया और वह चौथी स्त्री का पुत्र था। वह अपनी माता के पास आया और माता के सर से पानी का घड़ा ले लिया और आगे आगे चलने लगा। यह देखकर तीनों स्त्रियां चकित रह गई, मानो उनको सांप सूंघ गया। वे तीनों आश्चर्य होकर एक दूसरे को देख रही थी और उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे। तो वहाँ पर एक बैठी वृद्ध महिला ने उन लोगों के ओर देखकर कहा कि देखो, इसे कहते हैं सच्चा हीरा, और ये जो चौथी स्त्री का पुत्र है उसने अपनी माता के सर से पानी का मटका उठाकर अपने सर पर ले लिया, जिससे उसकी माता को कष्ट ना हो। तो ऐसे पुत्र को सच्चा हीरा ही तो कहेंगे ना। और जानती हो, सबसे पहला और सबसे बड़ा ज्ञान संस्कार का होता है, जो किसी और से नहीं बल्कि स्वयं हमारे माता पिता से प्राप्त होता है। फिर भले ही हमारे माता पिता शिक्षित हो या ना हो, यह ज्ञान उनके अलावा दुनिया का कोई व्यक्ति हमें नहीं दे सकता है। यह सुनकर तीनों महिला अपनी अपनी माथा नीचे कर लिए
और उन्होंने सोचा कि सच ही तो ये वृद्ध महिला कह रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोग को एक छोटी सी कहानी? तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।